आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में 5 आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म दे रखे थे। रे ऑफ लाइट आ रही थी, वो इंसिडेंट कर रही थी 90 डिग्री पे फर्स्ट फेज से और इमर्ज करती थी एट सेम एंगल, यानी इमर्ज भी कर रही थी वो 90 डिग्री से विथ नॉर्मल, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट फेज। अब हमसे पूछा कि इसमें कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा होगा रिगार्डिंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा था ऐसे हमारा रे ऑफ लाइट ही आ रही थी, तो पहले केस में वो आ रही थी एंगल ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री बना रही थी, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा होता। मैं पहले रे ऑफ लाइट हर पाथ में ट्रेस कर देता हूँ। तो हर पाथ में मानता जा रहा हूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू बढ़ती जा रही होगी हर केस में, यानी रेयर से डेंसर में जाता जा रहा होगा वो, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहले केस में आई होगी वो ऐसे कुछ बेंट हुई होगी, ठीक है। दूसरे केस में ये इसका नॉर्मल खींचा तो फिर यहाँ पे ऐसे कुछ गई होगी, ठीक है। फिर हमने इस सरफेस का यहाँ पे नॉर्मल खींच दिया ऐसे, तो यहाँ गई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इसका नॉर्मल खींचा तो यहाँ पे कुछ आ गई होगी, और फिर यहाँ पे इसका नॉर्मल खींचा इस सरफेस का तो यहाँ पे आई होगी, और लास्ट सरफेस में वो इससे ऐसे ही निकल गई होगी, 90 डिग्री पे ही निकल गई होगी, ठीक है। यानी लास्ट सरफेस में एंगल ऑफ इमर्जेंट हमारे पास 90 डिग्री हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा अगर 90 है, मैं इसको R1 बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हमें इस सरफेस को R2 बोल सकते थे, और R1 प्लस R2 की वैल्यू हम जानते थे A होता है, R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास A हो जाती थी, ठीक है। हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, यानी R2 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे बस 90 माइनस R1 हो जाती, ठीक है। तो अगर इसको हम R2 लिखने से अच्छा हम इसको 90 माइनस R1 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाती है 90 माइनस R1, ठीक है। अगर हम इसको 90 माइनस R1 लिख रहे हैं तो बाहर वाले एंगल को हम R2 लिख लेते हैं अब, तो ये हमारा R2 रहता। सेम केस यहाँ पे भी बन रहा होता, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही होती तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास 90 माइनस R2, ठीक है। तो उस केस में इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही थी 90 माइनस R2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फिर हम इसकी वैल्यू R3 लिख लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 90 माइनस R3, ठीक है। ये वाली की वैल्यू आ रही है हमारे पास 90 माइनस R3, ठीक है। तो अगर हम फिर हम इसको R4 लिख सकते थे, अगर हम इसको R4 लिख लेते तो ये हो रहा था हमारे पास 90 माइनस R4, ठीक है। फिर हम इसको R5 लिख लेते, ये हमारे पास R5 हो जाता, और फाइनली वो इमर्ज करी थी 90 डिग्री का एंगल बना के, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस स्नेल्स लॉ लगाते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले वाले प्रिज्म के लिए हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू होता था इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर होता था, यानी यहाँ पे म्यू1 इक्वल्स टू साइन आई यानी साइन 90 अपॉन में साइन R1 चल रहा होगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू आ रही होगी, हमारे पास आ रही होगी म्यू1 इंटू साइन R1 की वैल्यू 1 आ रही होगी, ठीक है। म्यू1 इंटू साइन R1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेम हम दूसरे प्रिज्म जब सॉल्व कर रहे होंगे, दूसरे प्रिज्म के लिए लगा रहे होंगे स्नेल्स लॉ, तो रे ऑफ लाइट हमारी जा रही होगी म्यू1 से म्यू2 में, तो हमारे पास चल रहा होगा म्यू2 अपॉन में म्यू1 की वैल्यू चल रही होगी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर चल रहा होता, यानी यहाँ पे साइन 90 माइनस R1 अपॉन में साइन R2 चल रहा होता, साइन 90 माइनस R1 अपॉन में साइन R2 चल रहा होता, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में इसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे, इस केस में हमारे पास वैल्यू हो जाती है म्यू1 इंटू कॉस R1 इक्वल्स टू म्यू1 कॉस R1 इक्वल्स टू म्यू2 साइन R2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रहती है म्यू1 कॉस R1 इक्वल्स टू म्यू2 साइन R2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाती है। सेम हम अगले वाले में लगा रहे होते हैं जब वो म्यू2 से म्यू3 में जा रहा होता, तो उस केस में वैल्यू हम कंपेयर कर सकते हैं। उस केस में वैल्यू कैसे आ रही थी, उस केस में हमारे पास वैल्यू आ रही थी म्यू2 इंटू कॉस R2, म्यू2 कॉस R2 इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा था म्यू2 कॉस R2 इक्वल्स टू म्यू3 साइन R3, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन जाती। सेम हम फिर अगले वाले फेस पे लगा रहे होते, तो अगले वाले फेस पे हमारा बन जाता म्यू3 कॉस R3, म्यू3 कॉस R3 इक्वल्स टू हमारा बन जाता म्यू4 साइन R4, ठीक है, म्यू4 साइन R4 ये बन जाता। ये हमारी चौथी इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद वाले फेस में लगा रहे होते जब वो म्यू4 से म्यू5 में जा रही होती, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे म्यू4 कॉस R4, म्यू4 कॉस R4 इक्वल्स टू म्यू5 साइन R5, ठीक है, म्यू5 साइन R5 हो गई। अब इसके अगले वाले में क्या हो रहा था हमारे पास, वो यहाँ पे म्यू5 से एयर में जा रही होती, म्यू5 से वापस वो एयर में जा रही होती, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1 बाय म्यू5 इक्वल्स टू साइन R5, 1 बाय म्यू5 इक्वल टू साइन 90 माइनस R5 अपॉन में साइन ई, जो एंगल ऑफ इमर्जेंट होता, एंगल ऑफ इमर्जेंट यहाँ पे 90 डिग्री था तो साइन 90 चल रहा होता, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास इसकी आखिरी वाले में वैल्यू आ रही थी म्यू5 कॉस R5, म्यू5 कॉस R5 इक्वल्स टू 1 आ जाता, ठीक है। ये हमारी छठी इक्वेशन हो जाती, ये हमारी छठी इक्वेशन हो जाती। तो हम क्या करते हैं, हम सारी इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी जो पहली इक्वेशन में आप देख सकते हैं म्यू1 कॉस R1 हमारे पास आ रहा था म्यू2 साइन R2, ठीक है, म्यू2 कॉस R2 हमारे पास आ रहा था म्यू3 साइन R3, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी म्यू2
स्क्वायर साइन स्क्वायर R2 यहाँ पे जोड़ जाता, तो म्यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर R2, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, म्यू टू स्क्वायर ही हो रहा था। ठीक है, यानी अगर हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है, इनको स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ये आप देख सकते हैं ये सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन को हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं और लिखते हैं कि क्या आ रहा होता। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या हो रहा था, हमारे पास चल रहा था म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1, म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 चल रहा होता। ठीक है, म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 प्लस म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 प्लस हमारे पास आता म्यू थ्री स्क्वायर साइन स्क्वायर R3 इक्वल्स टू म्यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर R2 प्लस म्यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर R2। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था म्यू वन प्लस म्यू थ्री स्क्वायर साइन स्क्वायर R3 इक्वल्स टू हमारे पास चल रहा होता म्यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर R2 प्लस म्यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर R2 प्लस म्यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर R2। यही चल रहा था अगर हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन को दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया है। ठीक है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इससे हमारे पास वैल्यू आ रही होती म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 प्लस म्यू थ्री स्क्वायर साइन स्क्वायर R3, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी म्यू टू स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी म्यू टू स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, चौथी और पांचवी इक्वेशन थी। अब चौथी पांचवी इक्वेशन को हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो म्यू फोर स्क्वायर साइन स्क्वायर R4 और म्यू फोर स्क्वायर कॉस स्क्वायर R4 की वैल्यू 1 आ रही थी। ठीक है, यानी हमारे पास क्या चल रहा था, म्यू थ्री स्क्वायर कॉस स्क्वायर R3। ठीक है, क्या चल रहा था, म्यू थ्री स्क्वायर कॉस स्क्वायर R3 प्लस म्यू थ्री स्क्वायर कॉस स्क्वायर R3, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आता म्यू थ्री स्क्वायर कॉस स्क्वायर R3 प्लस म्यू फाइव स्क्वायर साइन स्क्वायर R5 प्लस म्यू फाइव स्क्वायर साइन स्क्वायर R5 इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा था म्यू फोर स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर R5 इक्वल्स टू हमारे पास आता म्यू फोर स्क्वायर। ठीक है, म्यू फोर स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो हमारी ये दो इक्वेशन बन, तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 7 इक्वेशन नाम देते हैं और इस इक्वेशन को 8 दे देते हैं। तो अब हम 7 इक्वेशन प्लस 8 इक्वेशन को जोड़ते हैं। ठीक है, 7 इक्वेशन प्लस 8 इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 चल रहा था प्लस म्यू थ्री स्क्वायर साइन स्क्वायर R3 प्लस म्यू थ्री स्क्वायर कॉस स्क्वायर R3, तो इसके लिए म्यू थ्री स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऐसा चल रहा होगा म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 चल रहा होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर R1 प्लस म्यू थ्री स्क्वायर हो जाता प्लस म्यू फाइव स्क्वायर साइन स्क्वायर R5 ये चल रहा होता। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास चल रहा होता म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू फोर स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास चल रहा होता म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू फोर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, हम इस क्वेश्चन को 9वीं इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, हम इसे 9वीं इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहली इक्वेशन का स्क्वायर करके और छठी इक्वेशन का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पहली इक्वेशन थी हमारे पास म्यू वन स्क्वायर, आप देख सकते हैं हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी म्यू वन साइन R1 इक्वल्स टू 1, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 बन जाएगा। ठीक है, और छठी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा म्यू फाइव स्क्वायर कॉस स्क्वायर R5। ठीक है, तो ये चल रहा होगा म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर R1, ठीक है, प्लस 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 म्यू फाइव स्क्वायर कॉस स्क्वायर R5, म्यू फाइव स्क्वायर कॉस स्क्वायर R5। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा क्या चल रहा होगा, 1 + 1 चल रहा होगा, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको 10th इक्वेशन बोल देते हैं। अब हमारी 9th और 10th इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 9th इक्वेशन प्लस 10th इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 प्लस म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू वन स्क्वायर, याद आएगा म्यू वन स्क्वायर प्लस हमारे पास चल रहा था म्यू थ्री स्क्वायर। ठीक है, प्लस म्यू फाइव स्क्वायर साइन स्क्वायर R5 प्लस म्यू फाइव स्क्वायर कॉस स्क्वायर R5, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू फाइव स्क्वायर प्लस म्यू फाइव स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा होगा इक्वल्स टू 2 × 2 प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू फोर स्क्वायर। ठीक है, तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो रिलेशन चाहिए था वो हमारा ये है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर में जो उसने क्वेश्चन पूछा गया था रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ये है म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर प्लस म्यू फाइव स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू फोर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।